हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और जो अपनी ये लगातार सीरीज चल रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें आज अपने नया टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आज क्या करने वाले हैं? आइसोमेरिज्म। और ये आपको सीरीज बताई है। हाँ सर, हमारे को ध्यान है कि सर जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो, ये जो सीरीज है तो इसमें अपने पास क्या करने वाले हैं सर? आइसोमेरिज्म करेंगे। और आइसोमेरिज्म बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अपने नामकरण IUPAC के यदि आ रही हैं और आपको कुछ सामान्य या डेरिवेटिव्स नाम भी आ रहे हैं, तो यदि वो सब चीजें आ रही हैं तो इसमें कोई दिक्कत अब होने वाली नहीं है। बस आपको कुछ चीजें समझना है और उसके अकॉर्डिंग बस नाम करना है। और आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें ऐसे कैसे सिमिलर हो रही है और इसमें क्या डिफरेंस होगा, ये सब अपने जानेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म अपनी बात लगभग 2 या 3 लेक्चर में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये जेट ICR जो CUT का एग्जाम रहता है उससे रिलेटेड काफी अच्छा आपको लाभ मिले। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अभी अपने पास आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज अपने करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। क्या करने वाले हैं? आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। आइसोमेरिज्म है ना? ओके, तो यहां पर आइसोमीरोज, आइसो, जो आइसो शब्द दिया है इसका अर्थ क्या होता है? इक्वल या समान, इक्वल या समान। मीरोज, मीरोज का अर्थ क्या है? पार्ट या भाग। क्या कर सकते हैं? पार्ट या भाग। कि आइसो यानी समान, इक्वल, तो आइसोमेरिज्म देखेंगे। यानी इसमें क्या घटना घटती है और कैसे इसका निर्धारण करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये सब चीज अपने जानने वाले हैं। तो यहाँ देखो, समावयवता। अभी अपने पास क्या पढ़ने वाले हैं? आप कहोगे सर आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म हुआ, यहाँ अपने पास आइसोमेरिज्म। अब इसमें अपने पास देखो ये क्या होता है। इसमें दो या दो से अधिक यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या यूं कहें कि मॉलिक्यूलर वेट, क्या लिखा सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह सकते हैं या अपने पास मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अणु भार, अणु सूत्र, या क्या लिखा मिल जाए? अणु भार। अणुभार क्या होगा? समान होगा। अणुभार क्या होगा? समान होगा। परंतु उनकी संरचना दिया जाए, स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग संरचना दिया जाए या उसका अभिविन्यास दिया जाए, स्टीरियो दिया जाए, अभिविन्यास, यदि वो भिन्न भिन्न हो तो वे क्या कहलाएंगे? आपस में समावयव कहलाएंगे। यानी कि दो कंपाउंड हैं, अलग अलग दिए हैं, उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? समान हो, और उनकी संरचना में या अभिविन्यास में क्या है? डिफरेंस है। अभिविन्यास में क्या है? डिफरेंस है। तो वे आपस में दोनों क्या कहलाती हैं? आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोमर, समावयवी कहलाती हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? आइसोमर यानी समावयवता कहते हैं। आइसोमेरिज्म क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब आप कहोगे कि सर समावयवी पद सबसे पहले किन्होंने दिया था? तो ब्रिजलियस द्वारा दिया गया था, ब्रिजलियस, है ना? तो ये आपको ध्यान हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है? ब्रिजलियस सर। उसी प्रकार अभी अपने पास समावयवी, आइसोमर का अर्थ क्या होता है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। आइसोमर किस भाषा का शब्द है सर? ग्रीक भाषा का शब्द है। आइसो का अर्थ होता है समान यानी इक्वल, और मीरोज का अर्थ होता है पार्ट्स, भाग होता है। तो यहां तक हमने सर ये जाना कि हो सकता है जो अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दो या दो से अधिक दिए जा रहे हैं उनमें अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है तो वेट भी क्या आएगा? समान आएगा। तो यदि वो चीजें समान है और बाकी डिफरेंस हैं, बाकी डिफरेंस है, तो वो आपस में क्या कहलाती हैं? आइसोमर कहलाती हैं, है ना? यहां तक जानेंगे। अब यदि वो डिफरेंस किस में? चेन में होगा तो अपने पास चेन आइसोमर कहलाएगा। यदि वो कहीं डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप में है तो वो अपने पास फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा। यदि वो कहीं पोजीशन में है तो वो चीजें आपने जानने वाले हैं अभी तक। तो पहले अभी इनका क्या करते हैं सर?
क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर दिया सर आइसोमर, क्या दिया, आइसोमर दिया है ना, ये आइसोमेरिज्म दिया है। इसको दो भागों में बांटा गया है सर। ए भाग कौन सा हो गया, स्ट्रक्चरल, और बी भाग मान लो अपने पास स्टीरियो हो गया, है ना, त्रिविमीय समायोजकता। स्टीरियो को क्या कहें, त्रिविमीय। स्ट्रक्चरल को सर क्या कहते हैं, संरचनात्मक, है ना, हिंदी स्टूडेंट के लिए भी बताएंगे। अभी इसमें ये स्ट्रक्चरल पार्ट है, इसमें अपने को इनको बांटा गया है सर चेन आइसोमर, चेन आइसोमर जिसको श्रृंखला समायोजकता कहते हैं। पोजिशनल को क्या कहते हैं, स्थिति। चेन आइसोमर में क्या होगा, अणु सूत्र समान होगा परंतु चेन होता है वो भिन्न भिन्न हो जाएगा। सर चेन कैसे डिसाइड करते हैं, कार्बन एटम से डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। यदि श्रृंखला में कितनी श्रृंखला की है वो श्रृंखला भिन्न होगी तो उसको चेन आइसोमर कहेंगे। जिसमें पोजीशन डिफरेंस होगा, इसमें पोजीशन किसका, क्रियात्मक समूह का या प्रतिस्थापिक का या डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का, यदि वो भिन्न भिन्न है और अणु सूत्र समान है तो वो कौन सा, वो परिघटना कहलाएगी पोजिशनल या स्थिति आइसोसमायोजकता। इसी प्रकार देखने वाले हैं फंक्शनल। फंक्शनल में क्रियात्मक समूह है क्या हो जाएंगे, आपस में डिफरेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपस में भिन्न भिन्न होंगे और अणु सूत्र क्या होगा, समान होगा। मेटामेरिज्म में मध्य की घटना देखते हैं। टोटोमेरिज्म भी अपने जानेंगे और रिंग चेन आइसोमर भी जानेंगे। तो पहले आपको ये ओवरव्यू याद होना चाहिए कि आइसोमर में अपने पढ़ेंगे क्या क्या। तो संरचनात्मक समायोजकता और स्टीरियो त्रिविमीय समायोजकता। संरचनात्मक में चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म मध्ययवता, टोटोमेरिज्म चलायवता और रिंग चेन यानी वलय श्रृंखला समायोजकता, ये पढ़ने वाले हैं और वन बाय वन सभी का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। स्टीरियो में सर जियोमेट्रिक यानी ज्यामितीय और ऑप्टिकल सर प्रकाशिक समायोजकता, ये चीज अपने पढ़ेंगे, है ना। ओके, अब अपने पास इसको हिंदी में समझा दिए हैं तो आप भी इसी प्रकार क्या बनाएं सर, नोट्स बनाएं। आप भी इस प्रकार क्या करें, नोट्स तैयार करें। आपके यदि खुद के नोट्स तैयार किए होंगे तो आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में। तो सर समायोजकता के कितने प्रकार हैं सर, एक नंबर भाग संरचनात्मक समायोजक स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा अपने पास त्रिविमीय यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये आपको ध्यान होना चाहिए। पहला सर हम कौन सा करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समायोजकता, दूसरा सर स्थिति समायोजकता पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समायोजकता, 4 नंबर सर हम क्या करने वाले हैं मेटामेरिज्म, 5 नंबर टोटोमेरिज्म और 6 नंबर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये सब चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। सर ऐसे करेंगे क्या, हाँ ऐसे करेंगे और वन बाय वन सबका अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। स्टीरियो में अपने पास अभिविन्यास दिया और संरूपण दिया है, ये कन्फर्मेशनल दिया जाता है। तो इसके भी अपने पास एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ये अरेंजमेंट वाला दिया है तो यहाँ पर अपने पास जीआई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक समायोजकता, ये भी अपनी अच्छी खासी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो बस ये 3 या 4 लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और अपने कंपटीशन में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस बने रहे हमारे साथ, है ना। और यदि ये लेक्चर सभी अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, है ना, ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। अभी अपने पास पढ़ते हैं सर, आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपने पास पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं सर, श्रृंखला समायोजकता पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, श्रृंखला समायोजकता। सर श्रृंखला समायोजकता होती क्या है, तो अभी सर आपने बताया था कि जो 2 या 2 से अधिक यौगिक होते हैं उनके क्या होनी चाहिए, उनके सर क्या होनी चाहिए, उनके अणु सूत्र क्या होने चाहिए, अणु सूत्र या अणु भार क्या होंगे सर, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। और उनकी लंबाई यानी किन की लंबाई सर, श्रृंखला की लंबाई, श्रृंखला की लंबाइयां क्या होगी, डिफरेंट होगी सर, भिन्न भिन्न होगी। बस ये बात ध्यान रखना होगा। तो उसको हम सर क्या कहेंगे, उसको सर हम क्या कहेंगे, उसको हम श्रृंखला समावयव कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, श्रृंखला समावयव कहेंगे। कहानी समझ में आया, हाँ सर। अभी यहाँ पर आपको क्या दे दिया सर, नोट लगाकर स्टार पॉइंट दे दिया। क्या दे दिया, नोट लगाकर स्टार पॉइंट दे दिया कि श्रृंखला समावयव कौन से होंगे, उनमें सर क्या होने वाले हैं,
उनमें जो रूट वर्ड है, मूल नाम है ना, मूल नाम वो अलग अलग होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जो चेन बनेगी वो अलग होंगे, रूट वर्ड अलग होंगे। और जबकि स्थिति समायोजकता में क्या होती है, मूल नाम जो समान होती हैं परंतु उनमें जो अंक दिया जाता है ना, वो भिन्न भिन्न होता है। वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इन दोनों को भी अपने जानेंगे। तो अभी अपने पास मान लो आपके पास एग्जाम्पल दिया, ये देखो ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, सपोज दैट आपके पास एग्जाम्पल दिया 4 कार्बन का, एल्केन के लिए अपने पास श्रृंखला में 4 कार्बन का दिया है ना। तो मैंने क्या लिखा सर, CH3, CH2, CH2 और CH3 लिख दिया। हाँ सर ये लिख दिया। इसको सर हम क्या कहते हैं, इसको सर हम कहते हैं एन ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन ब्यूटेन कहते हैं। और इसमें सर कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, आप कहोगे सर इसमें 4 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 3, 2 5, 2 7 और 3 10। ये लो सर 10 हाइड्रोजन है। ये क्या है, 10 हाइड्रोजन है। यहां तक समझ में आया। अब इसी का ही एक और रूप बना दिया जाए सर, इसी का ही एक और रूप बना देते हैं। तो इसमें भी कितने, CH3, CH, CH3 और यहाँ पर CH3। अब आप कहोगे सर इसमें भी कितने कार्बन है, सर 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है सर, 10 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितनी है, 10 हाइड्रोजन है। तो अब ये दोनों आपस में, इन दोनों का अणुसूत्र क्या हुआ, अणुसूत्र क्या हुआ, समान हुआ। परंतु इनमें अब क्या है, डिफरेंट है। सर इनमें डिफरेंट हमारे को क्या लग रहा है, डिफरेंट बच्चों इसमें क्या लग रहा है, डिफरेंट इसमें सर हमारे को यहाँ तो 4 कार्बन की श्रृंखला है और यहाँ हमारे को कितने कार्बन की श्रृंखला दिखाई दे रही है, 3 कार्बन की श्रृंखला दिखाई दे रही है। सर इसका नाम क्या कहते हैं, इसका एन ब्यूटेन है तो इसका बच्चों नाम क्या होता है, इसका आइसोब्यूटेन होता है। इसका आपको ध्यान लग गया ना। अब आपने अच्छी तरीके से IUPAC कर रखा है। हाँ सर इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। और यदि बात करें सर इनको हम IUPAC में कहें, तो IUPAC में कहें तो इसका नाम क्या बन जाता है, 2 मेथिल प्रोपेन बन जाता है। हाँ सर। तो अब कहानी यूं समझो कि आपको एग्जामिनर दे रहा है कि एन ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन आपस में कौन से समावयव हैं। तो आपको संरचना बनानी आनी चाहिए और आपको क्या होना चाहिए, आप पहचान पाओगे कि सर इसमें श्रृंखला समावयवता है, इसमें क्या है, श्रृंखला समावयवता है। अब आपको क्लियर कट हुआ है ना कि C4H10 यानी दोनों में अणुसूत्र क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूले क्या है सर, मोलिकुलर फॉर्मूले यहाँ पर भी क्या है सर, समान है। परंतु यहाँ संरचना क्या होगी, चेंज होगी। और संरचना में क्या चेंज हुआ है सर, श्रृंखला हुआ है, चेन आइसोमर है। ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर है, क्योंकि श्रृंखला में डिफरेंस है। यहां तक क्लियर, ओके सर क्लियर। अब चलो अभी एक एग्जांपल मान लो सपोज दैट और करते हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे, ये देखो यही चीज है ताकि कम टाइम लगे। काफी एग्जांपल लेकर आए हैं सर, आपके आप ना खूब मेहनत कर रहे हो, करेंगे चलो धीरे धीरे। तो यहाँ पर अपने पास क्या है सर, यहाँ अपने पास ये दिया फॉर्मूला सर C4H10 मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का ही समान होगा। परंतु यहाँ अपने पास क्या दिया सर, एन ब्यूटेन दे दिया और यहाँ आइसोब्यूटेन दे दिया। ये दोनों एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपस में कौन से समावयव हैं, अभी आप बताओगे। अभी आप कहोगे कि सर ये लो, ये है एन ब्यूटेन और ये अपने पास है सर, ये अपने पास कौन से हैं, ये अपने पास है सर आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इसको क्या कह सकते हैं, इसको सर आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं, आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं। जिसको क्या लिखा है सर, 2 मेथिल प्रोपेन और ब्यूटेन लिखा है। यहां तक क्लियर, हाँ सर यहां तक क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ सर ये लो, अब अपने पास देखो C3H7CN दिया है। हाँ सर C3H7CN दिया है। तो इसमें कब ये, इसमें भी आपके पास कितने दिए हैं सर, C3H7 और CN ही होंगे सर, 3 2 5 2 7। हाँ ये इतने ही हो रहे हैं।
यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र क्या है सर, समान है। और अब देखते हैं इनमें की श्रृंखला भिन्न है क्या भिन्न है। तो अब आप यहाँ श्रृंखला बनाओगे तो सर श्रृंखला हम बनाएंगे तो इसमें श्रृंखला कितने कार्बन की बन गई सर, ये 3 कार्बन की बन गई। 1 नंबर यहाँ से दिया जाएगा क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है, और ये लो नंबरिंग 3। यहाँ पर सर यहाँ से दिया तो यहाँ 1 2 3 4 हमने दे दिया। तो इसमें श्रृंखला कहाँ से बन गई सर, ये यहाँ से बन गई। यहाँ कितने कार्बन की श्रृंखला है सर, 4 कार्बन की। यहाँ कितने की है, 3 कार्बन की। तो श्रृंखला क्या है सर, आपस में भिन्न भिन्न है। तो यहाँ इसका नामकरण करें तो ये अपने पास 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। और इसका बात करें तो ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा ना। ओके सर, इसी प्रकार ही है, हाँ इसी प्रकार ही है। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास आपस में क्या है, श्रृंखला समायोता दर्शाते हैं। ये आपस में कौन सी, श्रृंखला समायोता, यानी चेन आइसोमेरिज्म दर्शाएंगे। अब सर यदि बात करते हैं इस प्रकार की, तो अब देखो कैसे चेन आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ अपने पास बातचीत किया, हाँ सर बातचीत किया। एन पेंटेन, एन पेंटेन यानी कि C4 5H12 तीनों के फॉर्मूले सेम ही होने वाले हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, ये सब का क्या है, समान है। बस अब संरचना भिन्न होने वाली है, और संरचना कैसी होगी वो बातचीत करते हैं। एन पेंटेन दिया तो सर CH3 CH2 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 और CH3। तो ये सर अपने पास 3 और 2 5 कार्बन की क्या बन गई, श्रृंखला बन गई। इसको कहते हैं एन पेंटेन, एन पेंटेन। अब आप कहोगे सर आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर बनाई क्या, हाँ CH3 CH CH3 CH2 और CH3। इसमें भी कितने कार्बन है, इसमें भी आप कहोगे सर C5 हैं और H12 हैं। तो ये भी अपने पास क्या हो गया, आइसोपेंटेन हो गया। अब सर नियोपेंटेन, नियोपेंटेन की भी स्ट्रक्चर आपको बता रखी है, सभी लेक्चर आपने ध्यान से देखे हैं। तो अब नियोपेंटेन में एक CH3 यहाँ पर CH3 और ये CH3, यहाँ पर भी आप कहोगे तो सर C5H12, ये भी इसका क्या बन गया सर, फॉर्मूला बन गया। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर, समान है। अब डिफरेंस सर कहाँ आ गया, तो श्रृंखला में आ गया, श्रृंखला में आ गया, है ना। अब देखो यहाँ कितने कार्बन की श्रृंखला है, तो अब आप कहोगे सर 5 कार्बन की श्रृंखला है। कितने कार्बन की है, 5। यहाँ पर अपने पास कितने कार्बन की है, आप कहोगे सर 4। यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला देखें तो कितने कार्बन की, 3, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ कितने कार्बन की सर, 5 कार्बन की हो गया। यहाँ सर 4 कार्बन की हो गया, और यहाँ सर 3 कार्बन की हो गया। तो यहाँ श्रृंखला आपस में क्या है, डिफरेंट हैं। श्रृंखला आपस में डिफरेंट है, तो ये आपस में कौन से समावयव हुए सर, ये समावयव हो गए चेन। ये कौन से समावयव हो गए, चेन आइसोमर हो गए। कौन से हो गए, चेन आइसोमर हो गए। हाँ सर, श्रृंखला समावयव हो गया आपस में। सर इसका अपने पास नामकरण करें तो, है ना, तो नामकरण आप वैसे कर सकते हो, इसको एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, इसको नियोपेंटेन। और आइसोपेंटेन का यदि IUPAC नाम देखें तो यहाँ पर ये ग्रुप क्या है सर, 2 पर मिथाइल हैं, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4। तो 2 मेथिल क्या हो गया सर, ब्यूटेन हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया। और अब अपने पास बात करेंगे तो यहाँ पर सर 1 2 3 कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो यहाँ पर देखो ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ कितना हो गया सर, 2 2। यहाँ इसका नामकरण क्या हो गया सर, 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल, और क्या हो गया सर, प्रोपेन हो गया, 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया। यहाँ तक आपको कहानी बच्चों समझ में आया क्या, आप कहोगे सर आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट है। हाँ सर, चलो अब बात करते हैं सर नेक्स्ट।
नेक्स्ट अपने पास बात करें तो यहाँ पर देखो 2 नंबर अपने पास क्या पढ़ने वाले हैं सर, स्थिति समायोता पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्थिति समायोता, यानी कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो इसमें कोई ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, वही सेम ही काम है कि सर 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र या अणु समभार होंगी वो क्या होने वाली हैं? समान होने वाले हैं। परंतु अब डिफरेंस आपको कहाँ पता लगेगा कि सर इसमें जो अपने पास फंक्शनल ग्रुप दिया जा सकता है या जो चेन में शाखा काउंट नहीं होगी उसको प्रतिस्थापी कहेंगे, वो सब उनका लोकेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी उनकी स्थिति क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। तो देखो अणु सूत्र क्या रहने वाले हैं सर? समान रहने वाले हैं, परंतु स्थिति उनकी क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापी या द्विबंध या त्रिबंध या क्रियात्मक समूह क्या हो जाएंगे सर? भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ऐसे को क्या कहते हैं? स्थिति समायोता कहते हैं। ऐसे को क्या कहेंगे? स्थिति समायोता कहेंगे। स्थिति समायोगी के मूल नाम क्या होते हैं? यानी कि जो नंबर ऑफ कार्बन रूट वर्ड होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। वो क्या होंगे? समान होंगे। रूट वर्ड समान होंगे, बस उनकी नंबर अंक जो मिलेंगे या लोकेंट जो मिलेगा वो आपको क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है? चलो सर आप एग्जांपल से समझाएं। हाँ अभी देखते हैं। तो यहां पर आपके पास मान लो आपके पास क्या एग्जांपल दिया? 4 कार्बन का दिया। यहां देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 लिख दिया। तो अभी आप इसमें देखो बच्चों कि कहां तक इसका अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। तो कितने कार्बन है? आपको सर 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है? 2 3 और 2 5 और 3 8। लो सर ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। हाँ बन गया ना। अभी अपने इसका दूसरा लिखते हैं। आपको सर लिख दो। तो इसका हमने क्या लिखा? दूसरा लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 लिखा। तो अभी इसका भी आप लिख कर देखें। आपका सर C4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 4 5 और 3 8। हाँ सर ये लो हाइड्रोजन 8 है ना, ये लिख दिया। हाँ सर लिख दिया। तो अब इसमें क्या है? इसमें देखो आपके पास स्थिति चेंज हुई है सर किसकी? डबल बॉन्ड की। किसकी? डबल बॉन्ड की। हाँ सर इसमें देखो अपने पास नंबरिंग दिया, यहां से इसमें नंबरिंग दिया 1 2 3 4। इसमें आपने नंबरिंग दिया सर, हमने इसमें नंबरिंग दिया 1 2 3 4 यहां दिया। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ आया? इसमें 2 पर आया। और इसमें डबल बॉन्ड कहाँ आया सर? इसमें 1 पर आया। और सर इनकी यदि बात करें हम तो यहां पर अपने पास आपके पास श्रृंखला कितनी कार्बन की है? रूट वर्ड सेम ही होगा, ब्यूट 4 कार्बन का। इसमें भी सर 4 कार्बन का ही रूट है, यानी कि रूट वर्ड क्या होने वाले हैं सर? रूट वर्ड समान रहेंगे। रूट वर्ड क्या होंगे? समान ही रहते हैं। बस चेंज क्या होता है? चेंज पोजीशन होती है, चेंज स्थिति चेंज होती है। वो आपके पास फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है या प्रतिस्थापी ग्रुप की हो सकती है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की हो सकती है। यहां तक समझ में आया? क्लियर कट है? सर इसका नाम क्या होने वाला है? हाँ जरूर बता देते हैं। 4 कार्बन है तो इसको क्या कहते हैं? ब्यूट। और 1 पर क्या लगा है? इन। तो इसका नाम क्या हुआ सर? ब्यूट 1 इन हो गया। और वहीं इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम ब्यूट। और 2 पर क्या लगा है सर? इन लगा है, तो ब्यूट 2 इन हो गया। बस ये चीजें करनी है। तो ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन ये आपस में क्या है सर? स्थिति समायोता दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? स्थिति समायोता दर्शा रहे हैं, है ना। स्थिति समायोता दर्शा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 पर इन है, यहां पर क्या है? 1 पर इन है, और यहां पर 2 पर इन है, यहां पर 1 पर इन है। ओके चलो कोई ना। अब देखो सर ये पीछे वाले एग्जांपल भी तो करवा ही दो। करवा देते हैं चलो। यहां पर ब्यूट 1 इन 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, यानी कि यहां नंबरिंग दिया, ये अपने पास 4 कार्बन की श्रृंखला हुआ, ब्यूट 1 इन हो गया। यहां पर ये 4 कार्बन की श्रृंखला हुआ, यहां ब्यूट 2 इन हो गया।
और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी क्या होता है, C4H8 होता है और इसका भी C4H8 होता है। इसी प्रकार अपने पास ये दिया C3H7 और OH का दिया, तो यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ अपने पास प्रोपेन 2 ऑल है, ये एल्कोहल है वो कितने पर है, 2 पर है, और यहाँ अपने पास एल्कोहल दिया है वो 1 पर है, 1 2 3, तो यहाँ 1 प्रोपेनॉल, दोनों आपस में क्या है, अब आप कहोगे सर 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल आपस में दोनों क्या है, स्थिति समावयव है, स्थिति समावयव है, क्योंकि दोनों में कार्बन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इनकी स्थिति क्या होगी, चेंज होगी, यहाँ पर 1 पर है और यहाँ ये 2 पर है, बाकी कोई चेंज नहीं है। यानी रूट वर्ड सर इसमें भी तो 3 कार्बन का था, इसमें भी रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ओके, अब अपने पास यहां देखो, यहां दिया आपके पास क्वेश्चन, यहां अपने पास नंबरिंग दिया तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की आपने क्या सिलेक्ट किया सर, श्रृंखला सिलेक्ट किया, तो यहाँ रूट वर्ड कितने कार्बन के है सर, 5 कार्बन के है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी रूट वर्ड कितने कार्बन के है, 5। आप कहो सर रूट वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं है, तो सर चेंज किस में है, तो चेंज यहाँ पर अपने पास किस में चेंजिंग है, यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी यहाँ पर क्या है, 2 पर है, यहाँ पर प्रतिस्थापी कितने पर है सर, 3 पर है, क्यों, क्योंकि सर नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5, तो प्रतिस्थापी 3 पर आ गया, तो 3 मेथिल पेंटेन, यहाँ अपने पास क्या हो गया 1 और 2, तो ये 2 पर है तो 2 मेथिल पेंटेन, तो ये 2 मेथिल पेंटेन और 3 मेथिल पेंटेन आपस में कौन सी समावयवता दर्शाते हैं, तो आप कहोगे सर पोजीशन आइसोमर दर्शाते हैं, स्थिति समावयवता दर्शाते हैं, स्थिति समावयवता दर्शाते हैं। इस प्रकार आपको ये समझ में आना चाहिए और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अभी आपके पास नोट लगा कर दिया है, क्योंकि ये चीजें आप जरूर राइट डाउन करें, है ना। तो एल्केन में श्रृंखला, अब मान लो कोई कंपाउंड एल्केन दे रखा है तो उसमें श्रृंखला समावयवता दर्शाने के लिए न्यूनतम आपके पास कम से कम 4 कार्बन आवश्यक होने चाहिए, 4 कार्बन। हाँ सर, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपने बताए थे, हाँ। जबकि एल्केन में स्थिति समावयवता दर्शाने के लिए आपको कम से कम 6 न्यूनतम कार्बन की आवश्यकता होनी चाहिए। ये देखो कितने, 5 और 1 6, तब जाके कहीं ना कहीं एल्केन में स्थिति समावयवता होगी। यदि 4 कार्बन का लेकर चल रही हैं तो आप श्रृंखला समावयवता ही एग्जाम्पल करेंगे, नो टेंशन हो जाओ। तो हाँ सर, ये हम कोई दिक्कत नहीं आएंगे। फिर आपके पास ट्रिक देखें, एल्केन के लिए न्यूनतम कार्बन, यदि श्रृंखला समावयवता आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हैं तो उसमें बस 4 कार्बन देखना पड़ेगा। यदि आप कहीं ना कहीं आप उसमें एल्केन में स्थिति समावयवता का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम उस एल्केन में 6 कार्बन होने चाहिए, तभी वो आपस में स्थिति समावयवता रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इस चीज को ध्यान रखें। और यहाँ दिया है नोट लगाकर कीटोन का, कीटोन में स्थिति समावयवता के लिए कम से कम 5 कार्बन होनी चाहिए। कीटोन में सर कैसे होनी चाहिए, ये देखो अभी बता देते हैं। मान लो आपके पास कोई कीटोन ग्रुप है और उसमें स्थिति समावयवता जानना है, तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक तो ये हो गया। और ये किसके साथ समावयवता दर्शाएगा, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये ऐसे दर्शाएगा। तो अब देखो यहां पर इसमें आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को सर कहते हैं पेंट, और यहाँ पर 3 पर क्या है, ऑन लग गया, तो पेंट 3 ऑन, है ना, और सिंगल बॉन्ड लगते हैं ना, पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन हो गया। यहाँ पर अपने पास बात करें तो यहाँ पर पेंट सब में सिंगल बॉन्ड एन, और यहाँ 2 पर क्या है सर, ऑन है। तो यहाँ स्थिति आपके पास कितने पर आ गई, 1 2 3 4 5, 2 पर।
और यहाँ स्थिति कितने पर है सर, यहाँ स्थिति 3 पर है ऑन की। तो ये कहानी है कि पेंटेटोन आपके पास दिया है और स्थिति समायोजिता आप ऑप्शन में कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं कम से कम उसमें 5 कार्बन होने चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए। तो यहां तक कहानी समझ में आया? हाँ सर। तो अब देखो यहां से अपने पास बातचीत करते हैं। तो यहाँ C4NH9Br, तो ब्यूटिल ब्रोमाइड के कितने संरचनात्मक समावयवी होंगे? कितने संरचनात्मक C4H9Br के कितने होंगे, है ना? तो यहां पर देखते हैं कि कितने संरचनात्मक, यानी कि इनकी कितनी संरचना बन सकती है जो आपस में क्या रखती हूं, यही फॉर्मूला रखती हूं और इनके अलग अलग नाम। तो यहाँ अपने पास आपको राइट आंसर दे रखा है सर C4, यानी कि डी ऑप्शन दिया है आपके पास, 4 कार्बन का दिया है, यही हुआ। तो यहां अभी बात करते हैं, आप कहोगे सर कैसे, तो चलो समझा देते हैं। तो यहां पर अपने पास देखो C4H10, हाँ सर ब्यूटेन है। इसमें से मान लो अपने पास एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो क्या बन जाता है सर, C4H9 बन जाता है, H9 बन गया जिसको ब्यूटिल कहेंगे, और ये क्या लगा दिया सर, Br लगा दिया, तो ये नाम क्या हो गया, ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। क्या हो गया, ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया ना। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। तो अभी अपने पास 1 नंबर स्ट्रक्चर ये देखो, CH3 CH2 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 और ये क्या बन गया सर, Br बन गया। तो यहां इसमें आप काउंट करो, आप करोगे तो C4 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 2 9, यहाँ H9 हो गया और यहाँ ये क्या हो गया, Br हो गया, यहाँ हो गया ना, एक ये हो गया। ओके, तो इसको एन ब्यूटिल ब्रोमाइड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड कहेंगे, ब्रोमाइड हो गया। या यूं कहेंगे कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन, या क्या कह सकते हैं, हाँ सर 1 1 2 3 4, तो इसको 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, चलो उसके बाद में अपने पास बातचीत कर रही हैं। यहां पर नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखो, यदि बी नंबर ऑप्शन कि किसके साथ सिमिलर दर्शा रहा है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकती हैं, CH3 CH2 CH2, यहां पर अपने पास ये Br, यहां अपने पास 3 3 2 5 6 और 3 9, तो ये अपने पास क्या हो गया, द्वितीयक। ये अपने पास इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, द्वितीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। सर द्वितीयक क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां देखो ये जो Br जुड़ा है इस कार्बन से, और ये कार्बन कितने से जुड़ा है सर, 2 से, तो इसको 2 डिग्री भी कहते हैं, 2 डिग्री भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सर इनके भी अणुसूत्र समान है क्या, तो यहां पर कितने हुए, सी कितने हुए, कार्बन कितने, 4, 3 2 5 6 और 3 9, तो H कितने हुए, 9, और एक क्या लग गया, Br। हाँ सर ये दोनों आपस में क्या है, समान है। अब अपने पास एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, एक अपने पास स्ट्रक्चर और देखते हैं। यहां पर 3 नंबर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहां पर इसमें CH3 C, फिर अपने पास यहां देखो CH3, यहां CH3, यहां अपने पास बात करते हैं तो Br। तो अभी अपने पास यहां देखो, यहां सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4, और यहाँ H कितनी है सर, 9, और ये क्या लग गया, Br यहां लग गया। तो यहां अपने पास जो ये Br आपसे जुड़ा हुआ है, ये Br आपके पास कितने डिग्री का है,
अब आप कहने वाले हो कि सर ये डिग्री अपने पास कितनी होने वाली है कि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो 3 से जुड़ा है, तो ये अपने पास 3 डिग्री ब्रोमाइड का हो जाएगा, यानी टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अभी अपने पास इसी का भी एक स्ट्रक्चर और देखें, इसी का भी अपने एक स्ट्रक्चर और देखें तो देखते हैं सर क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर CH3 CH, यहाँ अपने पास CH3, यहाँ CH2 और ये क्या बना दिया सर? Br। तो यहाँ अपने पास देखते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ अपने पास कितने हुआ सर? C4H कितना हुआ? 3 3 6 7 और 2 9 और यहाँ ये Br, ये हो गया कंप्लीट। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को सर क्या कहते हैं? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं। तो ये आपके पास राइट आंसर यहाँ क्या हो गया? 4 नंबर हो गया। और इस प्रकार आपको क्या बनाना होता है? संरचनात्मक समझौता बनते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको कहानी समझ में आया होगा। ये वही चीज है जो हमने अभी जान लिया है ना? फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या है? 4 कार्बन का सर ये लो N ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। फिर हमने सर ये 2 Br 2 नंबर पर लगाए हैं, तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। ओके, फिर बात कर रहे हैं कि सर ये अपने पास जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी ये आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड की होगी। हाँ सर। और यहाँ पर अपने पास ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये अपने पास टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का है ना? तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब बात करते हैं, चलो यहाँ आज का लेक्चर यहीं संपन्न होता है। तो अभी हमने क्या जाना? एक अपने पास चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समझौता जाना, और दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म यानी कि स्थिति समझौता के बारे में जान लिया। और आपके लिए ये एक मोटिवेशनल क्वोट्स हैं कि सर कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सुबह जल्दी उठें और जितना हमने करवाया है उस हिसाब से आप सुबह की एनर्जी के साथ इनको राइट डाउन करें और लिखें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।